अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है डैट इज़ अबाउट द सेट्स। तो हम ये देखेंगे कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है एंड व्हाट इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो ये दो चीज़ें आज हमारी अंडर कंसिडरेशन है। सबसे पहले वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या है? यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है डैट हैज़ ऑल द एलिमेंट्स डैट आर बीइंग कंसिडर्ड इन अ प्रॉब्लम। तो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम, एक पर्टिकुलर केस में जो जो मेंबर्स उस सेट्स का हिस्सा हैं, दे आर ऑल कंसिडर्ड टू बी द मेंबर्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पर एक ख़ास बात है कि यूनिवर्सल सेट को इन दो सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये दो सिंबल्स हैं जिनसे हम अपने यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और वेन डायग्राम आपको पता है दिस इज़ द पिक्टोरियल फॉर्म ऑफ द सेट्स। तो वेन डायग्राम हम पिक्टोरियल फॉर्म में ये होती है। तो यूनिवर्सल सेट को अगर हम पिक्टोरियल फॉर्म में करें तो वी ऑलवेज डू इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल। और इसके जो अंदर सेट्स हैं दीज आर द सबसेट्स। ये दोनों इसके सबसेट्स हैं। अब हम एक एग्जांपल से उसको देखते हैं कि यूनिवर्सल सेट में कौन कौन से मेंबर्स हो सकते हैं। लाइक इसमें देखें वी आर हैविंग टू सेट्स, सेट ए, सेट बी, और उसके बाद एक मेंबर हमारा बाहर है इस रेक्टेंगल के अंदर। सो दिस रेक्टेंगल जो कि तमाम जो दोनों सेट्स और बाकी मेंबर्स हम कंसिडर कर रहे हैं राइट नाउ, सो ऑल दीज मेंबर्स आर द मेंबर्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट। सो हम यूनिवर्सल सेट के सिंबल यहाँ लिखेंगे, आइदर दिस वन और द अदर वन, लाइक दिस। कुछ भी सिंबल हम लिख सकते हैं। एंड ऑल द मेंबर्स 1 2 3 4 एंड 5, दीज आर द मेंबर्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट। तो ये सब के सब मेंबर्स जो हैं ये यूनिवर्सल सेट के मेंबर्स हैं। मींस के जो इस रेक्टेंगल के अंदर, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर मेंबर्स मौजूद हैं, दे आर ऑल बिलोंग टू द यूनिवर्सल सेट। नाउ द थिंग इज़ व्हाट इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सेट ए क्या है। सेट ए इज़ 1 and 2 और कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होगा? तो सबसे पहले हमें इसकी डेफिनेशन को देखना पड़ेगा। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ताकि हमारी जो सिलेक्शन है मेंबर्स की वो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हो। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट A is defined as the set that contains the elements present in the universal set but not in set A. So be careful कि कॉम्प्लीमेंट में कौन से मेंबर्स होंगे जो कि यूनिवर्सल सेट में तो होंगे बट इन पर्टिकुलर सेट ए या जो भी सेट हमारे कंसिडरेशन में है उस सेट में मौजूद नहीं होंगे। अब इसको हम अपने एग्जांपल्स में देखते हैं। अब हमारे पास यूनिवर्सल सेट में जो मेंबर्स हैं वो हैं 1 2 3 4 एंड 5 एंड इन सेट ए वी आर हैविंग 1 2 3। सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट में हमारे पास कौन से मेंबर्स होंगे? जो सेट ए में तो मौजूद हैं वो हम स्किप कर देंगे और बाकी के जो यूनिवर्सल सेट में वो सब इसमें आ जाएंगे। तो कौन से आएंगे? 3 4 एंड 5। सो दीज आर द मेंबर्स इन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। सिमिलरली सेट बी हमारे पास क्या है? सेट बी को हम कंसिडर करते हैं। लेट्स चेक व्हाट इज़ द मेंबर्स ऑफ सेट बी। सेट बी के मेंबर्स आपके पास आ रहे हैं 3 एंड 4। तो सेट बी कॉम्प्लीमेंट के मेंबर्स क्या आएंगे? अब हमने बी कॉम्प्लीमेंट के मेंबर्स लिखने हैं। सो बी कॉम्प्लीमेंट के मेंबर्स वो तमाम मेंबर्स होंगे जो यूनिवर्सल सेट में हैं बट नॉट इन सेट बी। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी में कौन से सेट्स मेंबर्स आएंगे? जो बी में हैं उनको स्किप कर देंगे, बाकी के सारे हम लिखेंगे 1 2 एंड 5। सो दीज आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। सो इस तरह से हम इन सेट्स को लिख सकते हैं। हमें वेन डायग्राम ना भी दी गई हो, यू दिया गया है, ए दिया गया है, तो ए से हम ए कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। अगर बी गिवन है तो हम बी गिवन है आपको 3 4, तो बाकी के जो मेंबर्स हैं रिमेनिंग मेंबर्स, सो इट विल कम इन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। अब इसमें देखें ये हमारे पास एक सेट है। सेट ए पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, सेट सी नैनोगन एंड देयर इज़ अनदर मेंबर इन द यूनिवर्सल सेट दैट इज़ हेप्टागन। सो हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट है उसमें सेट ए के तमाम मेंबर्स होंगे, सेट सी का मेंबर होगा और जो एक्स्ट्रा मेंबर है जो कि इस यूनिवर्सल सेट में मौजूद है, सेट अंडर कंसिडरेशन में है बट इट इज़ नीदर इन सेट ए नॉर इन सेट बी, सो वो भी यूनिवर्सल सेट का मेंबर होगा। सो यूनिवर्सल सेट में हमारे पास ये तमाम मेंबर्स आएंगे। यहाँ पर स्टूडेंट्स देखेंगे क्या होगा। यूनिवर्सल सेट में आपके पास यहाँ पे कौन कौन से मेंबर्स आ रहे हैं? यूनिवर्सल सेट में आपके पास जो मेंबर्स आ रहे हैं दे आर u इज़ इक्वल टू
1 2 3 4 एंड 5, ये तमाम के तमाम मेंबर्स, अदरवाइज़ इसमें कोई मेंबर नहीं है। सो यूनिवर्सल सेट में ये तमाम मेंबर्स मौजूद हैं। सेट ए में कौन से मेंबर्स हैं? अगेन वी कैन सी डैट सेट ए इज़ हैविंग ऑल द मेंबर्स विच आर इन सेट in the universal set. So 1 2 3 4 and 5 again. सो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा इस केस में हमारे पास? सो ओ ए कॉम्प्लीमेंट तो वो मेंबर्स होंगे जो सेट यू में हैं लेकिन सेट ए में नहीं हैं, सो देर आर नो मेंबर्स, सो इट विल बी द एम्प्टी सेट. ए कॉम्प्लीमेंट in this case will be the empty set. So in this way we can find out the complement of any set. Thank you students.